द्वापरे समुन प्राप्त तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कल्याण। नारद मुनि कहते हैं, सुनो वेदव्यास जी महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र हुआ करता था। मेरी मैया भगवान की बड़ी भारी भक्त थी। जहां भी भगवान की कथा होती, जहां भी कोई भगवान की कथा को कहता, मेरी मैया दौड़ करके उस कथा को श्रवण करने के लिए जाती। एक दिन की बात है, मेरी माता हमारे गांव में कुछ ऋषि मुनि चातुर्मास करने के लिए आए। चतुर्मास 4 महीने बिताने के लिए आए। मेरी माता तो संतों की सेवा करती थी, ऑलरेडी पहले से तैयार रहती थी। संतों की सेवा की जहां कहीं भी बात आए, मेरी माता वहां पीछे नहीं हटती थी। अब समय के अनुसार की बात है, मेरी माता जब मेरे गांव में कई ऋषि मुनि संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए, तो मेरी मैया स्वयं उन ऋषियों के भोजन की व्यवस्था करना प्रारंभ कर दी। मैंने तो अपनी माता का बड़ा भारी विरोध किया। अरे मैया, कोई ये संत नहीं होते, कोई ये महात्मा नहीं होते, सब पागल बनाते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं, मेरी समझ से तो सब परे हैं। जब सबकी बातों को सुना तब तो महाराज कहा जाता है, नारद मुनि कहते हैं, मैं बड़ा भारी संतों का विरोध करता था, मैं बड़ा भारी संतों के प्रति आकर्षित नहीं होता था। एक दिन की बात है, मैं जंगल में गायों को चराने के लिए गया, और जब मैं जंगल में गायों को चराने के लिए गया तो मैंने इतनी भयंकर गायों को चराया, और गायों को चराते चराते मुझे अपने आप भूख लगने लगी। और बोले भैया, ऐसी भूख लगी, ऐसी भूख लगी, ऐसी भूख लगी जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं दौड़ करके अपने घर की ओर भागने लगा। मैंने सोचा घर पर कुछ भोजन रखा होगा, और जाकर के भोजन को पाऊंगा तब मेरे अंदर की भूख दूर होगी। दौड़ करके घर पे पहुंचा। अब घर पे भोजन कहाँ था? मैया तो चातुर्मास कर रही थी, चतुर्मास कर रही थी, ऋषि मुनियों के लिए बढ़िया सुंदर भोजन पकवान बना रही थी। मेरे लिए कुछ रखती ही नहीं। अब तो मैं बड़ा अचंभित रह गया, और चिंता में आकर के मैंने एक सांस में बड़े प्रेम के साथ मैया के पास जाकर के, चिंता में आकर के मैंने पूरी किचन में जाकर के देखा, भोजन था ही नहीं। मैंने सोचा चलो मैया जहां पे भोजन बना रही वहीं भोजन खाने के लिए मिल जाएगा। मैं दौड़ करके मैया के पास पहुंच गया, लेकिन मैया के पास पहुंचने के बाद भी मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। वहां जब पहुंचा तो संतों ने पूरा भोजन पा लिया था, पूरा भोजन पा करके सब फ्री हो गए थे। मैं अकेला बैठा रहा। अब मैं क्या करूं? अब बोले मरता हो क्या नहीं करता। सामने मुझे दिखा कि संतों की कुछ पत्तलें रखी हुई हैं, और पत्तलें वो जूठी हैं, और जूठी पत्तलों में छोटा छोटा ग्रास बचा हुआ है। नारद मुनि कहते हैं, वेद व्यास जी, मैंने उस ग्रास को इकट्ठा किया और भोजन को एकत्रित करके मैंने उस भोजन को पाया तो संतों का, जैसा कहा जाता जैसी संगति वैसी रंगति। जब मैंने उस दिन संतों के प्रसाद को पाया, विधि पूर्वक पाया, तो प्रसाद को पाकर के मेरा अंतर मन बड़ा भारी प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न कि प्रसन्न चित्त मन होकर के एक सांस में मैं उसी दिन से भगवान का भजन करने लगा। और ऐसा वैसा भजन नहीं, बड़ा भयंकर भजन किया मैंने। अब बोले मेरी मां जब तक मैं भजन नहीं करता था तब तक इस चिंता में थी कि मेरा बालक भजन नहीं करता, और बोले मैं जैसे ही भजन करने लगा, अब मेरी मां इस चिंता में हो गई कि भैया लड़का भजन करता है, ऐसा नहीं कि संत बन जाए।
फिर बहू नहीं आएगी तो गरम गरम कहां से मिलेगी।